प्रभा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत कवि का रूप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि सभी शब्द रूपों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। इसके साथ साथ सभी सातों विभक्तियां आती हैं। तो इसका प्रथमा विभक्ति में रूप चलेगा दोस्तों कवि, कवि, कवयः। द्वितीय विभक्ति में कविम, कवि, कवीन। तृतीय विभक्ति में चलेगा कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी में चलेगा कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी में चलेगा कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी में चलेगा कवे, कव्यो, कवीनाम। उसके बाद सप्तमी में चलेगा कवो, कव्यो, कविषु। संबोधन रहेगा हे कवे, हे कवि, हे कवयः। दोस्तों, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में देखिए कवि शब्द ये दोनों कॉमन आया है, ये दोनों एक समान है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में कवि शब्द ये दोनों एक समान है। उसके बाद तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। कविभ्याम तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्वितीय द्विवचन में ये तीनों शब्द कविभ्याम एक समान है। ये प्रायः सभी शब्द रूपों में तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के विभक्ति में द्विवचन में सभी एक समान रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर्थी और पंचमी में कविभ्या बहुवचन। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में ये कविभ्या ये दोनों एक समान है। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में कव्योः शब्द ये एक समान है। ये जो है याद करने की एक प्रकार से समझ लीजिए कि ट्रिक है, हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कवि, 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 कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कव्यो, कवीनाम, कवो, कव्यो, कविषु। हे कवे, हे कवि, हे कवयः। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार इसमें जो है कवि में अग्नि, मणि, अरि, अहि, बलि, गिरि आदि इन सभी शब्द रूपों को, ये जो सभी शब्द रूप है लगभग जो है इकारांत पुल्लिंग कवि के समान चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।